Hello friends, myself Nivedita Mishra and you are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है किंगडम फंजाई। लास्ट वीडियोस में हमने किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था। ये हमारा थर्ड किंगडम है, किंगडम फंजाई। स्टार्ट करते हैं। मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक हेट्रोट्रॉफिक कॉस्मोपॉलिटन ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। किंगडम फंजाई के अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं और कॉस्मोपोलाइटन होते हैं, जो कि कहाँ ग्रो करते हैं? वार्म, गर्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे ग्रो करते हैं। ह्यूमिड प्लेसेस मीन्स ऐसी प्लेसेस जहाँ पे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा हो। These are filamentous with long, slender thread-like hyphae and network of hyphae known as mycelium। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसमें लॉन्ग, स्लेंडर, थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हाइफी कहते हैं, और इसी हाइफी का नेटवर्क क्या कहलाता है? माइसीलियम कहलाता है। ये सेप्टेट भी हो सकते हैं और नॉन सेप्टेट भी हो सकते हैं। नॉन सेप्टेट को हम एसेप्टेट भी कहते हैं। मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म कोइनाइटिक हाइफी, इनके पास जो साइटोप्लाज्म होता है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। मीन्स इनके साइटोप्लाज्म में ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिसे कोइनाइटिक हाइफी कहते हैं। फिर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये किंगडम फंजाई की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इनकी सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। ये पैरासिटिक होते हैं और सिम्बियोंट होते हैं। पैरासिटिक मीन्स पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, और सिम्बियोंट मीन्स कैसे किन लोगों में सिम्बियोंट होते हैं? लाइकेंस में और माइकोराइजे में। Symbiont of algae and fungi, lichen and pine roots and fungi mycorrhizae on roots to absorb water। ये किसके साथ सिम्बियोंट होते हैं? मतलब किसके साथ मिलकर के एक नई यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं? एल्गी के साथ फंजाई जब मिलता है तो लाइकेन का फॉर्मेशन करता है, और पाइन ट्री के रूट्स में जब फंजाई होता है तो ये माइकोराइजी का फॉर्मेशन करता है, और उस रूट्स में ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है। अब देखेंगे कि किंगडम फंजाई में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके हेल्प से? स्पोर्स की हेल्प से होता है, जिसे कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर या फिर ज़ूस्पोर्स कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर्स की ही हेल्प से होता है। कौन से स्पोर्स? ओस्पोर्स, एकोस्पोर और बेसिडोस्पोर्स। अब द वेरियस स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी। और ये जो स्पोर्स अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम फ्रूटिंग बॉडीज कहते हैं। अब देखिए, द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। फंजाई की जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं ये? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। पहला स्टेप ये है कि इनके प्रोटोप्लाज्म में 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गेमेट्स का जब फ्यूजन होता है तो ये पहला स्टेप होता है जिसे हम प्लाज्मोगेमी कहते हैं। दूसरा स्टेप है हमारा कैरियोगेमी। कैरियोगेमी क्या है? फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी। जब 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम कैरियोगेमी कहते हैं। देन थर्ड इज मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। जाइगोट के अंदर जब मियोसिस होता है और हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्मेशन होता है तो ये थर्ड स्टेप होता है। तो ये 3 स्टेप्स थे फंजाई की सेक्सुअल साइकिल के। अब देखते हैं, व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपैटिबल मैटिंग टाइप कम्स टुगेदर एंड फ्यूज। जब फंगस रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली तो 2 हैप्लॉइड हाइफी कंपैटिबल मैटिंग के क्या करते हैं? एक साथ आते हैं और फ्यूज करते हैं। कुछ फंजाइज में फ्यूजन 2 हैप्लॉइड सेल्स में होता है और इमीडिएटली क्या रिजल्ट आता है? डेप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। डेप्लॉइड सेल को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और हैप्लॉइड सेल को n से रिप्रेजेंट करते हैं। In other fungi, ascomycetes and basidomycetes, an intervening dikaryotic stage n+n, that is 2 nuclei per cell occurs. Such a situation is called dikaryon and phase is called dikaryophase। देखिए, कुछ फंजाइज जैसे एस्कोमाइसीट्स और बेसिडोमाइसीट्स में
एक इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज होता है N+N का स्टेज, यानी कि एक ही मतलब एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई होंगे, तो ये डाइकैरियोटिक स्टेज होता है। और जब ये स्टेज अकर करता है, सिचुएशन जो अकर करता है वो डाइकैरियन कहलाती है, और इसी फेज को हम डाइकैरियोफेज कहते हैं। ऑफ फंगस, फंगस का डाइकैरियोफेज। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड बिकम डाइप्लॉइड, बाद में यही पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करती है और डाइप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करती है। The fungi form fruiting bodies in which reduction division occur, leading to formation of haploid spores. फंजाई के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म होती हैं जिसमें रिडक्शन और डिवीजन दोनों अकर होता है, जिससे क्या होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या है, द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम मेड मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन का बनना, और फ्रूटिंग बॉडीज। देखिए जो 3 चीजें हमने बताई, माइसीलियम का फॉर्मेशन, स्पोर्स का फॉर्मेशन, और क्या था लास्ट हमारा, स्पोर्स का फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, ये सारे क्या हैं, फॉर्म द बेसिक फॉर द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। इन्हीं 3 चीजों के बेसिस पे फंजाई का डिवीजन वेरियस क्लासेस में किया गया है। फंजाई इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, फंजाई 4 क्लासेस में डिवाइडेड है, फाइकोमाइसीड्स, एस्कोमाइसीड्स, बेसिडोमाइसीड और ड्यूटेरोमाइसीड्स। पहला है हमारा फाइकोमाइसीड, फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग मॉइस्ट वुड एंड डैम्प प्लेसेस। ये कहाँ पाए जाते हैं, पानी वाले हैबिटेट में, डिकेइंग खराब जगहों पर, गीली लकड़ियों पे, मॉइस्ट वुड और डैम्प प्लेसेस, ठीक है, जहाँ पे डैम्प प्लेसेस मीन्स जहाँ पे कूड़ा वगैरह रखा जाता है उन जगहों पर। माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड कायोनाइटिक, माइसीलियम इनका एसेप्टेट होता है और कायोनाइटिक होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ज़ूस्पोर्स मोटाइल और बाय एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल। इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रोसेस से होता है, ज़ूस्पोर्स जो कि मोटाइल, या फिर एप्लेनोस्पोर्स जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। स्पोर्स इंडिजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, इनके स्पोर्स कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। ज़ूस्पोर्स इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 2 gametes. These gametes are similar in morphology, आइसोगैमस, और डिसिमिलर, एंजियोगैमस और ओओगैमस। इनमें ज़ूस्पोर्स जो हैं वो फ्यूजन से फॉर्म होते हैं, किनके 2 गेमेट्स का जब फ्यूजन होता है तो ज़ूस्पोर्स फॉर्म होते हैं। ये गेमेट्स मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं, जिसे हम आइसोगैमस, या फिर जो मॉर्फोलॉजी में सेम होते हैं उन्हें आइसोगैमस, और जो डिसिमिलर होते हैं उन्हें एंजियोगैमस या ओओगैमस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है, म्यूकोर, राइसोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, और एल्बियोगो जो पैरासाइट है मस्टर्ड का, ठीक है। अब यहाँ पे फाइकोमाइसीड्स का एग्जाम्पल है स्पोरेंजियम, हम ये राइजोबस का एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखिए ये इसका स्पोरेंजियम है, इसमें से स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये इसका स्पोरेंजियोफोर है, और ये हाइफी है, ये राइजोइड्स हैं, इसके रूट्स हैं। अब लास्ट है हमारा सेकेंड है हमारा एस्कोमाइसीड्स। एस्कोमाइसीड्स जिन्हें कॉमनली हम सैक फंजाई भी कहते हैं, दे आर मोस्टली मल्टीसेल्युलर, रेयरली यूनिसेल्युलर, पेनिसिलियम यीस्ट। देखिए ये सैक फंजाई कहलाते हैं, मोस्टली ये मल्टीसेल्युलर होते हैं, लेकिन कुछ इनमें से यूनिसेल्युलर भी होते हैं, जैसे कि रेयरली होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम और यीस्ट। अब स्पोरोफिटिक, डिकम्पोजर, पैरासिटिक और कैप्रोफाइलस ग्रोइंग ऑन डंग। देखिए ये कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, या फिर कैप्रोफाइलस होते हैं। कैप्रोफाइलस का मतलब ग्रोइंग ऑन डंग, जो डंग पे ग्रो करते हैं। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, इनकी माइसीलियम ब्रांच्ड और क्या होती है, सेप्टेट होती है। The asexual spores are conidia produced indigenously on the special mycelium called conidophores. इनका asexual reproduction conidia के हेल्प से होता है, जो कि इंडिजीनियसली कुछ स्पेशल माइसीलियम पे फॉर्म होती हैं, जिसे हम कोनिडोफोर्स कहते हैं।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। सेक्सुअल स्पोर्स इनमें कौन से होते हैं? एस्कोस्पोर्स, जो कि कहाँ इंडिजीनियसली कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? सैक लाइक एस्की पे, ठीक है, जिसका सिंगुलर होता है एस्कस। दीज आर एस्की अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोक्रैब्स। इनकी जो एस्की होती है ये अलग अलग तरीके से अरेंज होती है, जिसे हम जो फ्रूटिंग बॉडी बनाती हैं और उन्हें हम एस्कोक्रैब्स कहते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सा है इसमें? एस्परगिलस, कैल्विस्लिप्स, न्यूरोस्पोरा, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क जो करती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एस्कोमाइसीड्स। एस्कोमाइसीड्स में लास्ट पॉइंट है हमारा, मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड ब्योफेल्स आर ईडेबल एंड आर कंसीडर्ड डाइलेशियस, ठीक है। इसमें एस्कोमाइसीड्स के ही कुछ मेंबर्स ईडेबल होते हैं, मींस खाने लायक होते हैं, जो कि होते हैं मोरल्स और ब्योफेल्स, और इन्हें हम डाइलेशियस कंसीडर करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एस्परगिलस का स्ट्रक्चर दिखाया है। थर्ड है हमारा बेसिडोमाइसीड्स। बेसिडोमाइसीड्स को कॉमनली हम मशरूम या फिर ब्रैकेट फंजाई, पुफेलोज कहते हैं। ये सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉग्स पे, लकड़ियों पे या फिर ट्री के स्टम्प्स पे ग्रो करते हैं। माइसीलियम इनकी ब्रांच होती है और सेप्टेट होती है। ब्रांच्ड और सेप्टेट माइसीलियम होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं मतलब इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनके अंदर फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से होता है। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी फ्यूजन के थ्रू बॉट होती है, जिसमें टू सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप या फिर दो डिफरेंट जीनोटाइप के स्ट्रेन या फिर स्ट्रेन के सोमैटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। The resultant structure is dikaryotic structure which give rise to basidium. इनका जो resultant structure होता है ये dikaryotic structure होता है, जो कि basidium को बनाता है। Karyogamy and meiosis take place in basidium producing 4 basidospores. इनकी karyogamy और meiosis जब होती है तो ये क्या बनाते हैं? बेसिडियम बनाते हैं, जो कि बेसिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन 4 बेसिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडोक्रैब्स। इनकी बेसिडिया फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज होती है, जिसे हम बेसिडोक्रैब्स कहते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है बेसिडोस्पोर का। एग्जाम्पल कौन कौन सा है? एगेरिकस, जिसे कॉमनली मशरूम कहते हैं हम, यूस्टिलागो स्मट और प्यूशिनिया रस्ट ऑफ वीट, जिसे हम कॉमनली कहते हैं। यहाँ मैंने आपको एगेरिकस यानी कि मशरूम का स्ट्रक्चर दिखाया है। लास्ट हमारा ड्यूट्रोमाइसीड्स। ड्यूट्रोमाइसीड्स जिसे कॉमनली हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। क्यों इम्परफेक्ट कहते हैं? बिकॉज ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दीज फंजाई आर नोन, क्योंकि इनके अंदर का केवल एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव फेज ही नोन है। Once perfect sexual stage of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes and Basidomycetes. और जो भी इनका सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हुआ ड्यूट्रोमाइसीट्स का, उसके बाद इन्हें एस्कोमाइसीट्स और बेसिडोमाइसीट्स में ही अरेंज कर दिया गया। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। ये सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसे कोनिडिया कहते हैं। माइसीलियम इनकी सेप्टेट और ब्रांच्ड होती है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। कुछ इसमें सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं और कुछ पैरासिटिक होते हैं। सम मेंबर्स while a large number of them are decomposers of litter and help in mineral cycling. कुछ मेंबर्स इनमें कैसे होते हैं? डीकम्पोजर्स होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं? लिटर के डीकम्पोजन में या फिर मिनरल साइक्लिंग के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? अल्टरनेरिया, कैल्डोकाइनियम, ट्राइकोडर्मा, ये सारे ड्यूट्रोमाइसीट्स के एग्जाम्पल हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको टोटल किंगडम फंजाई का इंट्रोडक्शन विद क्लासिफिकेशन पढ़ाया।
अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू।